कल हमने आपको ऑप्टिक्स के अंतर्गत प्रिज्म पढ़ाया था और हमने उसका ऑब्जेक्टिव बता दिया था। आज आपको जो है ऑप्टिक्स के अंतर्गत आपको लेंस बताने जा रहे हैं और लेंस का कुछ फंडामेंटल बताने जा रहे हैं। इस फंडामेंटल को आप समझ लीजिएगा, इसके आगे का सारा चीज़ को आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले बात उठता है कि लेंस क्या होता है। तो लेंस जो होता है वह हमारा एक ट्रांसपेरेंट चीज़ होता है, यानी पारदर्शी होता है। और लेंस बनाने के लिए क्या करना होता है, हमें दो खोखला गोला लेना होता है और उसे लेकर के क्या होते हैं, हम लेंस बनाते हैं। यानी कह सकते हैं यहाँ से हम कि लेंस जो होता है वह किसी पारदर्शी माध्यम का एक भाग होता है जो दो गोलीय या बेलनाकार सतह से घिरा होता है। समझना है। तो जो दो गोलीय सतह से जो घिरा होता है उसको गोलीय लेंस कहते हैं और जो बेलनाकार सतह से घिरा होता है उसे बेलनाकार लेंस कहते हैं। यानी यहाँ से समझ लेना है कि लेंस, जिसको हिंदी में हम लोग ताल भी बोलते हैं, यह जो लेंस होता है यह दो तरह का होता है। एक को बोला जाता है गोलीय लेंस और दूसरा को बोलते हैं हम लोग बेलनाकार लेंस। हमको जो पढ़ना है वह सबसे ज़्यादा पढ़ना किसके बारे में है, तो गोलीय लेंस के बारे में पढ़ना है। बेलनाकार लेंस आप जो है जब आपको पढ़ाएंगे मानव नेत्र तो वहाँ इसका यूज होगा, लेकिन आपको इस चैप्टर में जो पढ़ना आपको है सिर्फ और सिर्फ गोलीय लेंस के बारे में पढ़ना है। तो जैसा कि हमने बताया कि गोलीय लेंस, तो गोलीय लेंस जो होता है वह भी हमारा एक ट्रांसपेरेंट मीडियम ही होता है, लेकिन यह जो लेंस होता है दो खोखले गोले से मिलकर बना होता है। यानी किसी पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो दो गोलीय सतह से, तो जो दो गोलीय सतह से घिरा होता है उसी को ही नाम दिया गया है गोलीय लेंस। फिर से ध्यान देना है कि किसी पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो दो गोलीय सतह से घिरा होता है उसे ही नाम दिया गया गोलीय लेंस। अब कहता है घेरना किसे है, तो हमने बोला कि लेंस बनाने के लिए क्या करना है कि आपको खोखला गोला लेना है। ये देखिए हम दो खोखला गोला लेते हैं। तो अब कहता है इससे हमको क्या करना है, लेंस का निर्माण करना है। तो जो दो गोलीय लेंस होता है वह दो तरह का होता है। एक का नाम है उत्तल लेंस और दूसरा का नाम हमारा है अवतल लेंस। उत्तल लेंस बनाएंगे कैसे, तो दो खोखला गोला को लीजिए और इस प्रकार से क्या कीजिए, उसको इंटरसेक्ट करवाइए। ये जो बीच का जो पार्ट है जो देख रहे हैं यही हमारा जो लेंस है, इसी को नाम दिया हमने उत्तल लेंस। यानी कह सकते हैं कि उत्तल लेंस जो होता है उसका फोटो ऐसा होता है। दूसरा जो हमारा कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। जो अवतल लेंस होता है आप उसको इस प्रकार से बनाते हैं। एक गोला इधर खोखला है, दूसरा खोखला गोला इधर है, इसको मिला दीजिए आप। ये जो बीच का जो पार्ट आप देखते हैं यही हमारा कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। यानी अवतल लेंस जो होता है वह इस प्रकार का होता है। ध्यान देना है अच्छा से। यह जो लेंस हमारा है यह अवतल लेंस। ये दोनों को समझना है। यानी सीखा हमने यहाँ से कि गोलीय लेंस जो होता है वह दो तरह का होता है, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है, तो उत्तल लेंस जो होता है वह देखिए बीच का जो पोर्शन देख रहे हैं या बीच का पोर्शन किनारे की अपेक्षा थोड़ा मोटा होता है। और यहाँ से कह सकते हैं कि वैसा लेंस जो बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस क्या होता है, तो फोटो को देखिए, इस किनारे का पार्ट जो है बीच के अपेक्षा क्या है, मोटा है। तो कह सकते हैं कि अवतल लेंस उस लेंस को कहा जाता है जो बीच में पतला होता है और किनारे पर मोटा होता है। फिर से ध्यान देना है। गोलीय लेंस क्या है, तो क्या जवाब देना है कि गोलीय लेंस जो होता है वह भी हमारा क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। जो बनता कैसे है, तो दो खोखले गोले को मिलाकर के बनता है। यानी कह सकते हैं कि किसी पारदर्शी
का वह भाग जो दो खोखले गोले से या जो दो गोलीय सतह से घिरा होता है उसे गोलीय लेंस कहते हैं। यह दो तरह का होता है, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या है? तो उत्तल लेंस जो होता है वह बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। और जो बीच में पतला और किनारे पर मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। आपकी सुविधा के लिए हम आगे लिख दिया कि उत्तल लेंस क्या है। तो ऐसा लेंस जो बीच में मोटा और किनारे में पतला होता है। देखिए यहाँ बीच में मोटा था और किनारे पर क्या था? पतला था। उसे हमने नाम दिया कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। और यह भी जो उत्तल लेंस होता है, जिस प्रकार से गोलीय लेंस दो तरह का होता है, ठीक उसी प्रकार से उत्तल लेंस जो होता है वह तीन तरह का होता है। एक का नाम है उभयोत्तल लेंस, दूसरा का नाम है समतलोत्तल लेंस और तीसरा का नाम है अवतलोत्तल लेंस। फिर से ध्यान देना है, उत्तल लेंस जो होता है वह तीन तरह का होता है। पहला उभयोत्तल लेंस, दूसरा समतलोत्तल लेंस और तीसरा अवतलोत्तल लेंस। तो अब यहाँ समझना है उभयोत्तल। उभय का मतलब होता है दो, यानी जिसका दोनों तल क्या हो? उत्तल हो। जिसका दोनों तल, यहाँ फोटो देखिए, यह जो प्रथम सतह हमारा है यह भी उत्तल का है, इधर का सतह है वह भी उत्तल का है। तो जिसका दोनों सतह उत्तल होगा उसे ही कहते हैं हम लोग हैं उभयोत्तल लेंस। यानी वैसा लेंस जिसका दोनों सतह उत्तल होता है उसे ही नाम दिया गया है उभयोत्तल लेंस। आगे चल करके हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना है, वहाँ मिलेगा। इसका एक सतह को क्या कर दिया जाए? कलय कर दिया जाए। बोलेगा वहाँ कि मेरे पास क्या है? एक उभयोत्तल लेंस है और इस उभयोत्तल लेंस का क्या किया गया है? दूसरे सतह को कलय कर दिया गया है। तो जब इसके दूसरे सतह को कलय कर देंगी तो क्या यह लेंस है या दर्पण है? तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि अगर इसको इसके सतह को रंग देते हैं, इसका सतह हो या इसका सतह हो या किसी और का सतह हो, जब उसको रंग देंगे तो उसका नेचर जो होता है लेंस नहीं होता है, वह आपको दर्पण की तरह काम करता है। यह आपको हम कल बताएंगे, लेकिन फिर भी आज समझना सिर्फ केवल आपको है कि उत्तल लेंस जो होता है वह तीन तरह का होता है, उभयोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस और अवतलोत्तल लेंस। उभयोत्तल को क्या बोलना है? जिसका दोनों सतह आपका उत्तल होता है उसे ही क्या कहते हैं? उभयोत्तल लेंस। समतलोत्तल लेंस यानी समतल में उत्तल को जोड़िए, जिसका प्रथम सतह समतल हो और दूसरा सतह उत्तल हो, उसे क्या कहते हैं? समतलोत्तल लेंस कहते हैं। यानी वैसा लेंस जिसका एक भाग समतल और दूसरा भाग उत्तल होता है उसे क्या कहते हैं? समतलोत्तल। ये जो प्रथम भाग देख रहे हैं यह देखिए प्लेन सरफेस है और दूसरा जो सतह हमारा क्या है? ये उत्तल है। यानी प्रथम भाग समतल, दूसरा भाग उत्तल, उसे ही कहते हैं क्या हम लोग? समतलोत्तल लेंस। यहाँ भी आपको मिलेगा, क्वेश्चन मिलता है कि मेरे पास क्या है? एक समतलोत्तल लेंस है। जब इसके कर्व सरफेस को क्या करते हैं? कलर कर दिया जाता है, सिल्वर्ड कर दिया जाता है, तो क्या यह लेंस है? तो नहीं, यह भी आपको क्या है? दर्पण की तरह काम करता है। वो अभी कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण की तरह काम करेगा। ये आपको हम कल बताएंगे। फिर इसका हो सकता है कभी सवाल घुमा के पूछ सकता है कि मेरे पास क्या है? एक समतलोत्तल लेंस है और कहेगा क्या कि इस समतलोत्तल लेंस का प्लेन सरफेस को कर्व कर दिया है। तो अगर इसके प्लेन सरफेस को भी कर्व कर दिया जाएगा तो भी दर्पण की तरह काम करेगा और सेम दर्पण की तरह काम करेगा, अवतल दर्पण की तरह ही काम करेगा। ये टोटल का कैसे काम करेगा, इसका सिस्टम कैसे निकालेंगे, ये आपको कल के वीडियो में हम बताएंगे। अब जो है उत्तल का जो तीसरा भाग है उसका नाम है अवतलोत्तल लेंस। वैसा लेंस जिसका एक भाग कहता है कि अवतल है, प्रथम भाग क्या हो? अवतल हो और दूसरा भाग उत्तल हो, उसे ही नाम दिया गया है अवतलोत्तल लेंस। ये प्रथम भाग है और ये दूसरा भाग है। प्रथम भाग अवतल है, दूसरा भाग उत्तल है, उसी को नाम दिया गया अवतलोत्तल लेंस। जिस प्रकार से उत्तल लेंस तीन तरह का होता है, ठीक उसी प्रकार से
अवतल लेंस भी 3 तरह का होता है। तो हमने अवतल लेंस को डिफाइन दिया कि अवतल लेंस जो होता है वह आपको बीच में पतला होता है और किनारे पर मोटा होता है, उसे ही नाम दिया गया है कौन सा लेंस? अवतल लेंस। यह जो अवतल लेंस होता है यह भी 3 तरह का होता है। लिख दिया कि ये कई प्रकार का होता है, ये आपको 3 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है उभयावतल लेंस, यानी जिसका दोनों सतह अवतल होता है, उसे ही नाम दिया गया है उभयावतल लेंस। दूसरा आता है समतलावतल लेंस, प्रथम भाग समतल हो, दूसरा भाग अवतल हो। प्रथम भाग समतल हो, दूसरा भाग अवतल हो, उसे ही कहते हम लोग हैं समतलावतल लेंस। फिर से ध्यान देना है, पहला का क्या बताया हमने? उभयावतल, जिसका दोनों भाग अवतल होगा उसे कहेंगे उभयावतल लेंस। जिसका प्रथम भाग समतल और दूसरा भाग अवतल होगा उसे कहेंगे क्या? हम समतलावतल लेंस। इसका फोटो में हम बना दिया था। प्रथम भाग क्या हमारा है? समतल है, और दूसरा भाग क्या है? अवतल है। इसे ही नाम दिया गया है कौन सा लेंस? समतलावतल लेंस। और तीसरा जो आता है उत्तलावतल लेंस। तो उत्तलावतल का मतलब हो गया प्रथम भाग उत्तल हो और दूसरा भाग अवतल हो। तो ये जो प्रथम सतह देख रहे हैं, यह प्रथम सतह हमारा उत्तल का है और दूसरा जो सतह हमारा है वह अवतल का है। यानी कह सकते हैं उत्तलावतल लेंस जो होता है वह देखने में ऐसा होता है। कल आपको फिर से हम इसके बारे में बताएंगे, लेकिन इसके बारे में बताना आपको अब ये है कि यदि इसके एक सतह को कलर कर दिया जाता है तो क्या होता है, कैसे उसका फोकल लेंथ निकालेंगे। 2 लेंसों को जोड़ देंगे तो कैसे उसका फोकल लेंथ निकलेगा, क्योंकि आप जो क्लास 10 में पढ़े हैं वहाँ सिंपल सूत्र पढ़ाया गया आपको कि 1/f = 1/v - 1/u। लेकिन यह जो होता है केवल कहता है सिंगल, पर यहाँ आपको जो आगे चल के पढ़ना होता है कहेगा 2 लेंसों को क्या किया गया? जोड़ दिया गया है। और इस स्थिति में कहेगा क्या कीजिए, इस सिस्टम का हमको क्या कीजिए? फोकल लेंथ बताइए। ये सब सारा चीज आपको जो है आगे का वीडियो मिलेगा। आप लगातार वीडियो को देखते रहिए और समझिए।